जय हिंद प्यारे बच्चों। अगर आपने देखा होगा, जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनको देखने में दिक्कत होती है, और कुछ लोग जवान भी होते हैं उन्हें भी देखने में दिक्कत होती है, या दूर की वस्तु नहीं देख पाते या पास की वस्तु नहीं देख पाते। इस दोष को कहते हैं दृष्टि दोष कहते हैं। अगर इसके प्रकार की बात करेंगे, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टिता किसे कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में हमेशा इस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज की वीडियो में देखेंगे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं। पहला पॉइंट देखेंगे, दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा ध्यान देंगे, क्या लिखा है। जब किसी व्यक्ति की आंख किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाती और वस्तु धुंधली दिखाई देती है। जब किसी मनुष्य को जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर नहीं बनता है और वस्तु धुंधली दिखाई देती है, उसे कहते हैं दृष्टि दोष कहते हैं। अगर इसके मुख्य प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं। एक निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, और दूसरा दूर दृष्टि दोष होता है, और तीसरा जरा दूर दृष्टिता होता है। तो पहला हम देखेंगे कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो निकट दृष्टि दोष आप डिफिनेशन देखेंगे, क्या लिखा है। जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु धुंधली और पास की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है, तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष सुनने में लगता है निकट की वस्तुएं अच्छी दिखाई नहीं देती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा क्या होगा, व्यक्ति की दूर की धुंधली दिखाई देगी और पास की जो है अस्पष्ट दिखाई देगी, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दूर की वस्तुएं जो है धुंधली दिखाई देंगी और पास की वस्तुएं अच्छी दिखाई देंगी, उसे कहते हैं हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। होता क्यों है, क्या कारण होता है कि निकट दृष्टि दोष होता है। नेत्र गोलक का अत्यधिक लंबा हो जाना। जो नेत्र का गोलक होता है वो क्या होता है, लंबा हो जाता है, और नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। नेत्र गोलक का लंबा होना और फोकस दूरी क्या होता है, कम हो जाना। ये इसका कारण होता है निकट दृष्टि दोष होने का। क्या लक्षण होंगे, लक्षण क्या दिखेंगे निकट दृष्टि दोष होने पे। दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देगी, दूर की वस्तु जो होंगी धुंधली दिखाई देगी, और सिर दर्द, आंखों में थकान और तनाव महसूस होता है। ठीक है, अब उपचार क्या होगा। अवतल लेंस, अगर डॉक्टर के पास जाएंगे और निकट दृष्टि दोष होगा तो आपको कौन सा लेंस देगा, अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। डायग्राम में देखेंगे, रेटिना ये दूर की वस्तु है, ये जब देख रहे हैं ये क्या है, दूर की वस्तु, इसको धुंधली दिखाई देगी, और जो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब रेटिना के सामने बन रहा है, रेटिना के सामने, ये हमारा रेटिना है, इसके सामने जो है प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, ये जो है अवतल लेंस है, अवतल लेंस जो है ये, और प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। अगर सही देखें, सुधार जब हो जाएगा, जब अवतल लेंस यूज करने लगेंगे तो वस्तु जो है प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगेगा, और ये हमारा अवतल लेंस का सिंबल है। अब इसके बाद देखते हैं दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। दूर दृष्टि दोष, जब व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। अब दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, उसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कारण होता है, उसका सेम उल्टा, निकट दृष्टि दोष को सेम उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। नेत्र गोलक का आकार सामान्य से छोटा, नेत्र गोलक क्या होता है, छोटा, और वहां पे क्या लंबा हो जाता था। और यहाँ पे देखेंगे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती थी, और उसमें क्या होता था, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती थी। लक्षण क्या होंगे, पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी, फिर से वही बात, थकान, सिर दर्द, धुंधलापन दिखाई देगा आपको। अब सुधार, कौन सा लेंस उपयोग करें कि हमको दूर दृष्टि दोष हमारा खत्म हो जाए। तो उत्तल लेंस का उपयोग हम करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। ये रेटिना है, इसका आगे का पार्ट ये है और ये पीछे का, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना के पीछे। लेकिन जब सुधार हो जाएगा, उत्तल लेंस लगा देंगे आंखों में, उत्तल लेंस लगा देंगे आंखों में, रेटिना अपने सही जगह पे प्रतिबिंब बनेगा, रेटिना पर बनेगा। समझ में आ रही बात, क्लियर है। इसके बाद देखते हैं जरा दूर दृष्टिता किसे कहते हैं। तो परिभाषा देखेंगे, जब मनुष्य की, जब व्यक्ति की आयु क्या है, बढ़ती है, जब वो बूढ़ा होता है, आयु बढ़ने के बाद कारण नेत्र लेंस की समायोजन क्षमता कम हो जाती है। नेत्र लेंस की जो समायोजन क्षमता है वो क्या होती है, कम हो जाती है, जब आप धीरे धीरे बूढ़े होते हैं।
तो वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। जब आप धीरे धीरे बूढ़े होंगे तो वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, तो इस दोष को हम क्या कहते हैं, जरा दूर दृष्टिता कहते हैं। इसका कारण क्या है, आयु बढ़ने पर नेत्र लेंस का लचीलापन कम हो जाता है। जब आपकी आयु बढ़ेगी तो नेत्र लेंस जो है वो लचीलापन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और सिलरी पेशियां कमजोर हो जाती हैं, इसलिए ऐसा होता है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे तो यह दोष सामान्यतः आयु बढ़ने के बाद होता है। जब लोगों का एज जो है 40 साल के बाद होता है तो ये दोष आने लगता है। ठीक है, इसमें कौन सा लेंस यूज करेंगे, इसमें जो लेंस यूज करेंगे सुधार के लिए, उत्तल लेंस और एक और होता है बायफोकल लेंस यूज करते हैं। बायफोकल लेंस इसका उपयोग करते हैं, या उत्तल लेंस का भी उपयोग हम कर सकते हैं इसके सुधार के लिए। जरा दूरदृष्टिता में प्रतिबिंब जो होता है रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है, और जब उत्तल या बाइफोकल लेंस लगा लेते हैं तो सुधार हो जाता है और प्रतिबिंब जो है रेटिना पे बनेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब तीनों की तुलना करते हैं, एक बार और फिर से रिवीजन कर लेते हैं। दृष्टि दोष की तुलना सारणी, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टिता। अब इसमें जो है क्या स्पष्ट दिखाई देगा, निकट दृष्टि दोष में स्पष्ट जो दिखाई देगा पास की वस्तुएं, ठीक है, और दूर में देखेंगे दूर की वस्तुएं क्या होंगी, स्पष्ट दिखाई देंगी, और निकट में और जरा दूर दृष्टिता में आयु बढ़ने पे पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के आगे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है, और समायोजन क्षमता जो होती है इसकी कम हो जाती है। कारण क्या होता है, नेत्र गोलक लंबा हो जाना, नेत्र गोलक छोटा हो जाना, नेत्र लेंस का लचीलापन कम हो जाना। निकट में ये होगा, दूर में ये होगा, और दूरदर्शन इसमें ये होगा। सुधार देखेंगे तो इसमें अवतल लेंस का उपयोग करते हैं निकट में, और इसमें उत्तल यूज करते हैं, और इसमें बाइफोकल लेंस उपयोग करते हैं।